हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो सी टेट को लेके है। ठीक है, सी टेट को लेके बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे हम तैयारी करें, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आई होप मैं आपको कर पाऊँ। तो वो वीडियो है आपके लिए, एक तरह से सी टेट पेपर 2। ठीक है, सी टेट पेपर 2 है हमारे पास। देखो, हाउ टू क्रैक सीटेड पेपर 2 इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट, मतलब मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना सीटेड जो है क्लियर करा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स है वो है आपके पास 150। जनरली मैं पेपर 2 साइंस की बात करने वाली हूँ। ठीक है, सीडीपी आती है आपकी 30 मार्क्स की। मैथ्स है 30 का, साइंस भी 30। लैंग्वेज 1 अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है, वो भी 30 की, और लैंग्वेज 2 भी 30 का। तो टोटल बनता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो सी टेट पेपर के लिए मैंने कोई ऐसा नहीं कि अलग से टाइम जो है डिवोट करा कि हाँ मेरे को पेपर क्लियर करना है तो अलग से 5 घंटे 10 घंटे ऐसे पढ़ना पड़ेगा। नो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरे बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम थे तो साथ ही साथ मैं उनकी तैयारी भी करती थी। सी टेट मतलब सी टेट एग्ज़ाम मेरा एक ऐसा इकलौता एग्ज़ाम है जिसकी मेरे को अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये टीचिंग एग्ज़ाम है एक तरह से। तो बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रही थी, साथ साथ में इसकी तैयारी हो रही थी। और एक बात मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरा जो सब्जेक्टिव पार्ट है ना, जैसे मैथ्स और साइंस, इस पे मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, तो मेरे को ये लगता था कि यहाँ से जो मेरे 60 मार्क्स है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इवन मेरे 58 मार्क्स बने हैं इसमें। जो मैंने ये पेपर दिया है इसमें मेरे 58 मार्क्स जो बने, मतलब जो मेरा पेपर क्लियर हुआ है सब्जेक्टिव पेपर में से मेरे 58 मार्क्स यहाँ बने हैं। अब मेरे को चाहिए थे 32 मार्क्स। ठीक है, मतलब आपको चाहिए कितने, 90 मार्क्स ही चाहिए ना क्लियर करने के लिए। तो मैं तो यही सोच के गई थी कि मेरा सब्जेक्टिव पेपर ये है, इसको मैं बिल्कुल अच्छे से करूँगी। ठीक है, उस बाकी हो सकता है कि क्या पता किसी की सीडीपी भी अच्छी हो। मतलब मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू उससे मानती हूँ, एक्सपीरियंस से, कि मैं सीडीपी में जिस टाइम मैंने अपना सीटेट दिया था उस टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैंने थ्योरीज जो है थ्योरीज पढ़ी थी और पैरागोजी के बारे में पढ़ के गई थी मैं। ठीक है, बट मेरा मेन फोकस यही था कि मैं ज़्यादा फोकस इसी पे रखूँगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट है ना उस पर पकड़ बहुत अच्छी है, ठीक है, क्या है आपके पास सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत अच्छी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सीडीपी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, अगर आप चाहते हो आपको क्लियर करना है, देखो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है आजकल के एग्ज़ाम्स जो है क्रैक होंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके बने, लगा के चलो 50 मार्क्स बन गया आपके। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, 50 मार्क्स बन के कितने चाहिए, 40। आओ आप इस पे लैंग्वेज 1 और 2 पे, मतलब आप इतना मान के चलो लैंग्वेज 1 और 2 का मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा था जब मैंने अपना पेपर दिया था। मेरे को पता है कि बेसिक लैंग्वेज मेरी नॉलेज जो है वो ठीक है, तो मैंने लैंग्वेज 1 मेरी इंग्लिश थी और लैंग्वेज 2 को मैंने हिंदी पे चूज़ करा था। तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और जब मैं पेपर में बैठी हूँ तो जो लैंग्वेज 1 है 30 में से इसमें मेरे 25 मार्क्स बने हैं और इसमें मेरे 27 मार्क्स बने हैं। मतलब मैं बिना पढ़ के ये पेपर मैंने लैंग्वेज 1 और 2 के मार्क्स है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है, तो लैंग्वेज 1 और 2 आपकी कोई मुश्किल नहीं होती है, उसमें कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वो तो कोई बच्चा, छोटा बच्चा है वो भी कर लेगा, तो आप तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हो, तो कॉम्प्रीहेंशंस को आराम से करोगे आप। तो कॉम्प्रीहेंशंस के आप लगा के चलो 15 इसमें होंगे, सिमिलरली 15 इसमें होंगे, तो 15 कितने हो गए, 30, 50 आप यहाँ से बना रहे हो, कितने हो गए 80, 10 मार्क्स बनते हैं। तो सीडीपी को जब आप पढ़ोगे, तो सीडीपी में जब आप थ्योरीज पढ़ के गए हो, पैरागोजी पढ़ के गए हो, तो 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको स्मार्ट वर्क करके, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने ऐसे जो पेपर को क्रैक करा था। और एक बात, मेरे को ऐसे लगता है कि मैथ्स जो है ना मेरा बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऐसे लगता था मेरे को, बट जो ये मैथ्स था ना सी टेट में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है ये कि जो सी टेट में जो मैथ्स है ना वो बहुत लेंथी होता है। पेपर होता है आपका 2.5, ठीक है, कितने उसका होता है, 2.5 आवर का होता है। तो मैथ्स मेरा 1 आवर लेके गया था।
क्योंकि क्वेश्चन मेरे को पता था क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन कैसे थे, सारे लेंथी थे, कैलकुलेशंस थी उसमें, ठीक है। तो उन कैलकुलेशंस को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स आपका 1 घंटा लेके जाएगा, बाकी जो 4, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी जो 4 सेक्शन है उसके लिए आपके पास 1.5 घंटा बचता है, ठीक है। मेरे को लगता था मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे मेरे पास इतनी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं थी, मैं नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से कर रही थी, बट मेरा पेपर जो है आधा घंटे पहले फिर भी ख़त्म हो गया था। वो कैसे, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज 1 और 2 को देख के इतनी खुशी हुई ना कि लैंग्वेज इतनी ईजी हो सकती है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करके गई थी। इवन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं देखा था अपने, मैंने पेपर नहीं देखा, सिलेबस नहीं देखा सीटेट का, पर जब मेरे सामने पेपर आया, मतलब उस टाइम जब पेपर सामने आया, सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हुई होंगी उस पेपर को देख के, क्योंकि जो ये लैंग्वेज 1 ये 60 मार्क्स है ना। अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है आपकी, हिंदी तो ऑब्वियस है आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन है, वहाँ से कोई मुश्किल नहीं है बनाना क्वेश्चन। तो ये जो 60 है ना, यहाँ से आप 40 स्कोर करोगे ही करोगे। तो 40 स्कोर तो आपके यहाँ से हो रहे हैं, तो 40 स्कोर अगर यहाँ से हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से 50, तो 90 तो आपके आराम से यहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। तो जो ये सीटेट का पेपर है इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं है, नॉर्मल, आपको स्ट्रेस आउट, मतलब स्ट्रेस फील नहीं करना कि ये पेपर कैसे सॉल्व होगा। अपने मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करो, ठीक है। मैथ्स और साइंस पे फोकस करो, मैथ्स और साइंस हो गया, उसके बाद लैंग्वेज और 1 और 2। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैंने क्यूपिन एजुकेशन करके एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सिलेबस भी मिलेगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो भी मिलेगा, कोई डाउट्स होते हैं, बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो मैथ्स की कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं चीज़ों को, तो वो भी मैं चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। CDP भी मेरे चैनल पे चल रही है। बाकी लैंग्वेज और 1 और 2 ये नहीं है मेरे चैनल पे, जनरल साइंस भी मेरे चैनल पे चल रही है, तो उसके लिए भी आप चैनल पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ। आई होप किसी के लिए तो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस वे में स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, मेन सब्जेक्ट को छोड़ के CDP पे मत फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ CDP नहीं पढ़नी है, CDP पढ़ो। आई थिंक सो लास्ट के जो 10 डेज है ना, उस टाइम में पढ़ो आप CDP। थ्योरीज अगर आपको पहले से आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है लास्ट के डेज में पढ़ो। अगर आपका सब्जेक्ट पे जो हाथ है, मतलब आपकी पकड़ है वो बहुत अच्छी है, तब आपको CDP पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 90+ मार्क्स आपके आराम से बनेंगे अगर आप स्ट्रेटजी के साथ जाते हो कि आपको सब्जेक्ट को अच्छे से स्कोर करना है। लैंग्वेज 1 और 2 मैं आपके साथ पेपर शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप में, अगर आप कमेंट करते हो ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके साथ पेपर भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी शेयर कर दूंगी। तो उस पेपर को आप एक बार लैंग्वेज 1 और 2 को देखना, इन सभी को छोड़ देना। तो अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी तो आप लैंग्वेज 1 और 2 वाले क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हो जाओगे। तो सीटेट कोई ऐसा एडवांस लेवल का पेपर नहीं है कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अगर आप आपको कोई स्टेट टेट है उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ इसकी तैयारी चल सकती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने सीटेट इसीलिए दिया था, मैं देखना चाहती थी कि कैसा। देखो ये पेपर मेरा एक ऐसा पेपर है, मैं लकी मानती हूँ खुद को, ना सिलेबस देखा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। ऐसा होता है ना कि जब आप कोई पेपर देते हो तो उसमें सिलेबस भी देखना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं। पर मेरे को इतना आइडिया था कि लैंग्वेज होती है और अपनी उसके बाद क्या बोलते हैं CDP होती है, मैथ्स और साइंस तो मेरे को पता था कि मैं उसमें कर लूँगी, ठीक है। तो बिना प्रीवियस ईयर पेपर, वो किस वजह से हो पाया है, वो इस वजह से क्योंकि मैं बाकी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करती थी, स्टेट टैट हो गए जो, उनकी तैयारी करती थी, ठीक है। तो इस वजह से इस चीज़ पे मेरी पकड़ थी। तो आई होप आपके लिए जो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।